सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक संत का कहा वृथा न जाए। सात संगत, संत महात्मा सतगुरु जो भी इनके मुख से आशीर्वचन निकलते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। कैसा जीवन में परिवर्तन ला देते हैं वो शब्द, क्योंकि सात संगत सतगुरु का भी वास्तविक रूप जो है सतगुरु के शब्द हैं। वचन गुरु दा जे मन वसे, यहाँ पर ये अवतार वाणी में भी कहा गया सात संगत जी कि वचन की सारी महत्ता है। और जब जब धरा के ऊपर अवतरित होते हैं सच्चे पातशाह, तो अपने वचनों के द्वारा ये सात संगत ज्ञान को प्रकट करते हैं। अपने वचनों के द्वारा ये निर्देशित करते हैं, बताते हैं कि द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका क्या है सात संगत। और जो उनके ऊपर चल पड़ता है जीवन बदल जाता है सात संगत। ऐसे ही जो एक संत का शब्द की जो ताकत है, उसके लिए सात संगत हमने अंगुलीमाल की कहानी सुनी है कि किस तरह से वो इतना क्रूर, इतना अत्याचारी कि उंगलियां काट लेना, कितना क्रूर कठोर हृदय उसका सात संगत जी। और रास्ते पे जाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता था, आपने सुना हुआ है। और फिर कैसे एक दिन सात संगत महात्मा उनके जीवन में आए, महात्मा बुद्ध, और आकर के सात संगत जी उनको चेतन किया, ये तू क्या कर रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगे, कहने लगे, वो उनको कहने लगा कि आप रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ो, सावधान। तो सात संगत महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप सावधान हो जाओ, आप रुक जाओ, मैं तो रुका हुआ हूं, आप रुक जाओ, अब आपके रुकने की बारी है। और सात संगत ऐसा शब्द उनके अंदर उतरा अंगुलीमाल के कि सात संगत कैसे एक इतना कठोर हृदय वाला सेवादार बन गया, संत बन गया, सेवा करने लगा। कितनी ताकत है संतों के शब्द के अंदर, क्योंकि सात संगत इनके पास बड़ी ताकत, बड़ा सिमरन बल, बड़ी भक्ति, स्वयं निरंकार पूरा इनके साथ होता है सात संगत। जैसे कि एक पुलिस वाला कहीं एक जगह पर खड़ा हो तो अकेला इतने सारे ट्रैफिक को वो मेंटेन करता है, क्योंकि पता है कि अगर किसी ने ट्रैफिक तोड़ा तो पूरी राज्य की पुलिस उनके साथ है। ऐसे ही जो गुरु के भगत होते हैं, जो गुरु के प्यारे संत होते हैं, कहते हैं जो इनके वचन निकल गए, पूरी कायनात, पूरा निरंकार प्रभु परमात्मा का सारी शक्ति ताकत उन संतों के वचनों में होती। और कैसे वचन ने अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कर दिया। कैसे सात संगत एक डाकू, वाल्मीकि जी बनने से पहले एक डाकू के रूप में कैसे अपना जीवन जी रहे थे, और कैसे उनके जीवन के अंदर वो संत महात्मा आए और पूछा कि जो ये काम कर रहे हो, क्या ये आपको इसके फल के बारे में पता है, आपको भुगतना पड़ेगा। कह रहा मैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें परिवार भी साथ देगा। कहते नहीं, आप जाकर के पूछो बच्चों से, वाइफ से, कि क्या आप मेरे साथ जो ये मैं कर्म कर रहा हूं इसमें आपकी भी भागीदारी है। जाकर के पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा ये आपका फर्ज है, ये तो आपका कर्म है, आप किस कर्म से हमारे पर पालन पोषण करना चाहते हो, ये आपकी वो है, तो इसमें हम नहीं आएंगे। तो कैसे उन्होंने जागृति आई कि अपने कर्म, तो उन्होंने कर्म तुरंत सुधार लिए, कर्मों की डायरेक्शन चेंज कर दी और प्रभु की शरण में आए करके कैसे सात संगत जी रामायण की रचना कर दी। ये संतों के वचनों की ताकत से जीवन बदल गए सात संगत, जीवन बदल गए। तो आओ सात संगत, आज भी, इस वक्त भी, इस धरा के ऊपर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वचनों के ये आशीर्वाद हमारे जीवन में भी दे रहे हैं। हम भी उन वचनों को ग्रहण करें, बड़ी आदर भाव से अरदास करते हुए, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए, और हमारे जीवन में भी क्रांति, ये बदलाव ज्यादा दूर नहीं सात संगत। मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तद गुरदी होवे। प्रभु की बंदगी उस्तद होती है। वचन गुरु दा जे मन वसे, चानन थी भरपूर करे। चानन, उजाला, जिस मन के अंदर अंधेरा, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, बखीली और कितने सारे नेगेटिव विचार कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, और कितनी सारी बातें, दास प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा है। और कैसे गुरु का जो अमृतमयी बौछार जब अंदर होती है कि आप अपने असली रूप को पहचानो, आप अपने मकसद को पहचानो, किस लिए आए हो,
अपना जाग के काम मुका लो, जागृति जाग करके चेतन होकर के जिस काम के लिए आए हो अपना काम खत्म कर लो। कैसी सुंदर बात सच्चे पातशाह कह रहे, बता रहे, जगा रहे। और जिन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया, समर्पित हो गए, भक्ति नाम समर्पण का इसमें शर्तें मंजूर नहीं, शर्त नहीं रखनी कि ये काम हो जाएगा तो मैं इतनी संगत करवा दूंगा, ये काम हो जाएगा तो मैं इतना सिमरन कर लूंगा, ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसे सत्संग कर लूंगा, सेवा कर लूंगा। शर्तें नहीं, सत्संग समर्पित भाव से सेवा करनी है गुरु वचनों के ऊपर। वचनाते तेरे बाबा बंदा जे खलो गया, जो आपके वचनों के ऊपर खड़ा हो गया उसकी कीमत एक जो कोटी बदले थी वो लाख रुपए, लाखों रुपए अमोल हो गया, अनमोल हो गया। यही बाबा अवतार सिंह जी महाराज सुंदर शब्दों के द्वारा अवतार वाणी में भी निर्देशित कर रहे, बच जांदा ओ दाना जेड़ा किली नाल खलो जाता। जो गुरु के वचनों के साथ खड़ा हो जाता है वो बच जाता है। पिस जांदा ओ दाना जेड़ा आप मारा हो जाता है। जो अपनी मन मत के अनुसार चलने वाला होता है वो पिस जाता है, खत्म हो जाता है, हार जाता है। बाजी जीतनी है, गुरु चरणों में समर्पित करना।